चीन एक ऐसी विशाल और असीमित भूमि जहां जंगली प्रकृति और हजारों साल पुरानी प्राचीन सभ्यता एक साथ मिलकर एक दिलकश और लुभावनी धुन बनाती हैं। यह वही जादुई जगह है जहां दुनिया के सबसे खूबसूरत, रहस्यमयी और हैरत अंगेज परिदृश्य जन्म लेते हैं। आज हमारी यह रोमांचक यात्रा उन अजूबों के दरवाजे खोलने जा रही है जो न केवल अपने विशाल आकार में भव्य हैं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गहराई और रहस्यों से भी समृद्ध हैं। यहां हर ऊंचा पहाड़, हर बहती नदी और हर खामोश पत्थर हजारों साल पुरानी वो कहानियां सुनाता है जिन्हें समय भी नहीं मिटा सका। तैयार हो जाइए एक ऐसे अनदेखे सफर के लिए जो न केवल आपकी सांसें थाम लेगा, बल्कि आपकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को भी छू जाएगा। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है गांव यिलिंग से, एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक चमत्कार जिसे प्रकृति ने लाखों वर्षों में हवा और पानी से तराशा है। लाल बलुआ पत्थर की ये ढलानें चाकू की धार जैसी तेज हैं। यहां की खुरदरी लकीरें और गहरी घाटियां ऐसा एहसास कराती हैं मानो आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। एक पुरानी किंवदंती कहती है कि यह जगह कभी एक विशाल स्वर्गीय ड्रैगन का विश्राम स्थल हुआ करती थी। मौत के बाद उस महान ड्रैगन का शरीर इन लाल चमकती चट्टानों में बदल गया। तूफानी रातों में स्थानीय लोग आज भी पहाड़ों के भीतर से उस ड्रैगन की खौफनाक दहाड़ सुनने का दावा करते हैं और अलसुबह कुछ खुशकिस्मत लोगों ने यहां एक रहस्यमयी चमकती हुई रोशनी देखी है जो किसी रेशम के रिबन की तरह हवा में तैरती है, जिसे ड्रैगन लाइट कहा जाता है। अब हम बादलों के ऊपर चलते हैं, सिचुआन प्रांत में स्थित माउंट एमी की ओर। यह चीन के 4 सबसे पवित्र बौद्ध पहाड़ों में से एक है। इसकी ऊंचाई से जब आप नीचे धुंध भरी और रहस्यमयी घाटियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हों। यहां की हवाओं में एक अलग सी ताजगी है। हरे भरे घने जंगल, घुमावदार रास्ते, गिरते हुए झरने और ढलानों पर बिखरे हुए प्राचीन मंदिर। यहां बाओगू और वानियान जैसे मंदिर सदियों से तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये केवल ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये मनुष्य और इस विशाल ब्रह्मांड के बीच के गहरे संबंध का जीता जागता प्रतीक है। और फिर बादलों को चीरता हुआ सामने आता है फांजिंग पर्वत। 8,400 फीट की ऊंचाई पर खड़ा यह पहाड़ यूनेस्को की विश्व धरोहर है। यह घने जंगलों और चूना पत्थर की ऊंची चोटियों से ढका हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार यह वह पवित्र भूमि है जहां मैत्रेय बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहां की हवाओं में आज भी एक पवित्र शांति और दिव्य ऊर्जा बसी है। जो भी यहां आता है वो दुनिया के शोर से दूर अपने भीतर के सन्नाटे को सुन पाता है। पहाड़ों से उतरकर अब हम चलते हैं फीनिक्स प्राचीन शहर की ओर, जहां तुओजियांग नदी पुराने लकड़ी के घरों और काई लगे पत्थर के पुलों के बीच से शांति से बहती है। यहां का कोना कोना पुरानी यादों और खोए हुए समय को समेटे हुए है। लोगों का मानना है कि यहां फीनिक्स नाम के अमर पक्षी की आत्मा निवास करती है जो इस जमीन पर सुख और शांति लाती है। शरद ऋतु में जब यहां पेड़ों के पत्ते अपना रंग बदलते हैं तो पूरा शहर एक सुनहरी चादर ओढ़ लेता है जो किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता है। पास ही स्थित है वांगजियान घाटी, जिसका अर्थ है अमरों को देखना। यह घाटी धुंध से ढके चूना पत्थर के पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरी है। यहां की सुबह इतनी शांत होती है कि आप पत्तों पर गिरती ओस की बूंदों की आवाज भी सुना देखी। इस घाटी की हर ईंट और हर लकड़ी के घर उस समय की याद दिलाते हैं जब देवताओं और इंसानों के बीच की दूरियां बहुत कम हुआ करती थीं। हमारी यह यात्रा अब हमें ले जाती है लोंगमेन गुफाओं की ओर। कला, धैर्य और भक्ति का एक ऐसा संगम जो आपकी आंखें खुली की खुली छोड़ देगा। नदी के किनारे ऊंची और सीधी चट्टानों में उकेरी गई हजारों बुद्ध मूर्तियां। इनमें से कुछ मूर्तियां 55 फीट तक ऊंची हैं, जिनके चेहरे पर एक असीम शांति और दिव्य तेज है। 1000 साल से भी पहले प्राचीन राजवंशों ने अपने साम्राज्य की शांति और समृद्धि की कामना के साथ इन पहाड़ों को तराशने का आदेश दिया था। जब सूरज की ढलती हुई रोशनी इन गुफाओं में प्रवेश करती है तो ऐसा लगता है मानो ये पत्थर जीवंत हो उठे हों और आपको समय में पीछे ले जा रहे हों। यहां हवा ठंडी और खामोश है, जहां सिर्फ बहते पानी और हवा की गूंज सुनाई देती है। अब जरा पानी के प्रचंड रूप को देखिए। पीली नदी पर स्थित हुको जलप्रपात। बारिश के मौसम में जब यहां पानी का स्तर बढ़ता है तो पानी का बहाव इतना तेज और खौफनाक हो जाता है कि इसकी गर्जना मीलों दूर तक सुनाई देती है। चट्टानों से टकराकर उड़ता हुआ पानी का धूना एक ऐसा नजारा बनाता है जिसे भूल पाना नामुमकिन है। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह जलप्रपात एक ऐसे
देवता का जन्म स्थान है जिसके पास पानी के बहाव को नियंत्रित करने की असीम शक्ति थी। और अब हम प्रवेश करते हैं झांगजियाजी में, एक ऐसा अकल्पनीय परिदृश्य जिसकी तुलना दुनिया में किसी और जगह से नहीं की जा सकती। सैकड़ों और हजारों फीट ऊंचे बलुआ पत्थर के स्तंभ जो सीधे आसमान की ओर बढ़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण ने यहां काम करना ही बंद कर दिया हो। यह प्रकृति का एक ऐसा विशाल भूल भुलैया है जो आपको हैरान कर देगा। बसंत में यहां हरियाली छा जाती है और सर्दियों में जब इन स्तंभों पर बर्फ गिरती है तो यह किसी फंतासी फिल्म के दृश्यों जैसा लगने लगता है। अगर आप विशालता को समझना चाहते हैं तो लैशान के विशाल बुद्ध को देखना होगा। सिचुआन में स्थित यह दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की बुद्ध प्रतिमा है जिसे सीधे एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है। 233 फीट ऊंची इस प्रतिमा के कंधे ही 92 फीट चौड़े हैं। 8वीं सदी में एक भिक्षु ने इसे बनवाना शुरू किया था ताकि नदी में आने वाली बाढ़ को शांत किया जा सके और नाविकों की जान बचाई जा सके। आज यह विशाल बुद्ध शांति से बैठे हुए नदियों के संगम को देखते हैं जैसे वो आज भी मानवता की रक्षा कर रहे हों। अब चलते हैं शेनोंग जिया के जंगलों में जो अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह विशाल वर्जिन वनस्पति का क्षेत्र है जहां पहाड़ों की चोटियां और घाटियां घने कुहासे में छिपी रहती हैं। यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि इन गहरे जंगलों में स्नोमैन या एक रहस्यमयी जंगली मानव निवास करता है। आज भी इन जंगलों में ऐसे कई राज्य दफन हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं सुलझा सका है। यह जगह उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो अनजान का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। क्या आपने कभी पत्थरों का जंगल देखा है? यूनान का स्टोन फॉरेस्ट प्रकृति का एक और करिश्मा है। यहां जमीन से निकले हुए ऊंचे ऊंचे चूना पत्थर किसी प्राचीन पेट्रीफाइड जंगल की तरह दिखते हैं। कुछ चट्टानें तलवारों जैसी हैं तो कुछ जानवरों या इंसानों जैसी दिखती हैं। किंवदंती है कि एक परी ने एक इंसान से प्यार किया था और जब देवताओं ने उनके प्यार को नामंजूर कर दिया तो उस परी ने अपने प्यार को बचाने के लिए पूरे साम्राज्य को पत्थर में बदल दिया। सूर्यास्त के समय जब इन चट्टानों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो ये किसी रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा लगने लगती हैं। अगर आपको रहस्य पसंद है तो आपको वर्ल्ड डेविल सिटी यानी शैतानों के शहर के बारे में जानना चाहिए। यह एक सूखे और विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। लाखों सालों से हवा और बारिश ने यहां की चट्टानों को इस तरह तराशा है कि वे किसी बर्बाद हो चुके प्राचीन शहर के महलों, जानवरों और इंसानों जैसी दिखती हैं। जब यहां तेज हवा चलती है तो चट्टानों के बीच से गुजरती हुई हवा एक डरावनी आवाज पैदा करती है जो किसी के रोने या चीखने जैसी लगती है। इसीलिए इसे शैतानों का शहर कहा जाता है। लोक कथाएं कहती हैं कि यह कभी एक अमीर शहर था जो लालच और धोखे के कारण देवताओं के क्रोध का शिकार हुआ और सब कुछ पत्थर में बदल गया। अंधेरे और रहस्य से निकलकर अब हम रोशनी और शांति की ओर बढ़ते हैं। तिब्बती पठार पर स्थित सोना झील लगभग 15,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह चीन की सबसे पवित्र झीलों में से एक है। इसके चारों ओर बर्फीले पहाड़ और विशाल घास के मैदान हैं। सर्दियों में जब यह झील पूरी तरह जम जाती है तो यह आसमान को प्रतिबिंबित करने वाला एक विशाल सफेद आईना बन जाती है। तिब्बती लोगों का मानना है कि यह झील पानी की आत्माओं का घर है और आध्यात्मिक दुनिया का प्रवेश द्वार है। यहां आने वाले तीर्थयात्री ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। इस सन्नाटे में ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। और अंत में हम तिब्बत के उन दुर्गम रास्तों से गुजरते हैं जहां हवा में ऑक्सीजन कम है लेकिन शांति असीम है। ज्यादा अर्थ फॉरेस्ट और युबेंग गांव जैसी जगह हैं जहां आज भी प्रकृति का राज्य चलता है। युबेंग एक ऐसा गांव है जो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच छिपा है जहां पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। केवल पैदल चलकर या घोड़े पर सवार होकर ही यहां तक पहुंचा जा सकता है। यहां रात का आसमान इतना साफ होता है कि आप अपनी आंखों से आकाशगंगा और हजारों सितारों को देख सकते हैं। चीन की यह छिपी हुई पहाड़ी दुनिया और घाटियां केवल मिट्टी, पत्थर और पानी से बनी भौतिक जगहें नहीं हैं। ये वो पवित्र स्थान हैं जहां इतिहास, रहस्य, आस्था और किंवदंतियां एक दूसरे से गले मिलती हैं। ये वो दुनिया है जो आपको न केवल अपनी विशालता और सुंदरता से मंत्रमुग्ध करती है बल्कि आपको यह एहसास भी दिलाती है कि हम इंसान प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं। प्रकृति की इस अद्भुत और रहस्यमयी कलाकारी को केवल शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। एक ऐसा एहसास जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा।